हेलो गाइस। चूंकि मेरा आज पेन टैब गड़बड़ है तो मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू ही ये लेक्चर समझाऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इनइक्वालिटी के ऊपर कि इंडिया में इनइक्वालिटी की सिचुएशन करेंटली कैसी है, इंडिया में इनइक्वालिटी किस रफ्तार से बढ़ रही है और इस इनइक्वालिटी के क्या कारण हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो मेरा मेन मोटो आपको यह समझाना कि इंडिया में इनइक्वालिटी कितना गहरा है और ये कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें एक व्यक्ति है जो ढेर सारे लोगों के वजन से ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली इनके शारीरिक वजन की बात नहीं है, ये वजन है इसके इनकम और इसके वेल्थ का। तो इस एक व्यक्ति की इनकम और वेल्थ इतने सारे लोगों के इनकम और वेल्थ के टोटल से भी ज़्यादा है। इसी सिचुएशन को इनइक्वालिटी कहते हैं, इस मेजर को। तो अगर हम इनइक्वालिटी का सिंपल डेफिनेशन देखें तो इनइक्वालिटी मेजर्स डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इनकम, वेल्थ, एक्सपेंडिचर अमंग पीपल इन सोसाइटी। सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति के एक महीने की आमदनी 10,000 रुपये है, वहीं दूसरे व्यक्ति के एक महीने की आमदनी 2 लाख रुपये है। तो इनके इनकम में 1,90,000 का अंतर है। चूंकि इनके इनकम में अंतर है तो इनके सेविंग्स में डिफरेंस होगा। तो चूंकि दूसरे व्यक्ति के पास ज़्यादा सेविंग होगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेगा। जिसकी इनकम कम है वो इतनी सेविंग ही नहीं क्रिएट कर पाता है कि वो सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट कर पाए या खरीद पाए। दोनों के एक्सपेंडिचर में भी बहुत फर्क होगा। 10,000 कमाने वाला व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी के रोजमर्रा की जरूरतें, बेसिक अम्यूनिटीज़ को फुलफिल करने में ही परेशान हो जाएगा, जबकि 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति बहुत सारे लग्जूरियस और एक आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल वो जी सकता है बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ही हैड विद हिम। मेरा मेन मोटो था आपको समझाना इन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम इन इंडिया। आप देखें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के हिसाब से इंडिया में जो पुअरेस्ट 20% है, यानी कि जो नीचे से सबसे गरीब 20% लोग हैं, यानी अगर सबसे गरीब व्यक्ति नंबर 1 पे आएगा तो नंबर 1 से लेकर नंबर 20 तक जो सबसे गरीब लोग हैं, आप उसको परसेंटेज में अगर समझें तो पुअरेस्ट 20% या बॉटम 20% ऑफ पुअर्स अर्न 8% ऑफ टोटल नेशनल इनकम। आप उदाहरण से इसको ऐसे समझिए, अगर नेशनल इनकम 100 रुपए है तो नीचे के 20 गरीब लोग मात्र उसका 8 रुपए कमाते हैं। दूसरा डेटा देखिए कि 20% ऑफ द रिचेस्ट अर्न्स 45% ऑफ नेशनल इनकम, यानी जो 20% सबसे अमीर हैं, यानी अगर सबसे अमीर व्यक्ति 100वें नंबर पे होगा तो 20वां व्यक्ति होगा आपका 81 पे। तो जो ऊपर के सबसे अमीर 20% लोग हैं वो हमारे नेशनल इनकम का 45% पार्ट होल्ड करते हैं या अर्न करते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी पब्लिश करता है। अगर आप वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2001 को देखें तो बॉटम 50% यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अर्न 13% ऑफ नेशनल इनकम, यानी 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बॉटम 50%, हाफ ऑफ द 50% ऑफ इंडियंस अर्न ओनली 13% ऑफ नेशनल इनकम। अगर 100 रुपए है तो नीचे के या शुरू के 50% भारतीय मात्र 13 रुपए कमाते हैं टोटल नेशनल इनकम का, जबकि सिर्फ 10% जो रिचेस्ट हैं वो 57% ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो 91 से 100 जो ऊपर के 10 अमीर लोग हैं, अगर या उस 10% को समझें तो वो 57 रुपीज या 57% ऑफ नेशनल इनकम को अर्न या होल्ड करते हैं। आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ इनकम। और वेल्थ में तो और भी गहरा है ये। अगर आप इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ देखें तो इसमें ऑफेम इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 1% ऑफ रिचेस्ट इंडियन हैज 52%, अराउंड 52% ऑफ टोटल वेल्थ, यानी मात्र 1% भारतीय 52% ऑफ टोटल वेल्थ ऑफ इंडिया को होल्ड करते हैं। टॉप 10% ऑफ रिचेस्ट है 77% ऑफ टोटल वेल्थ। और जो नीचे से यानी जो नीचे से बॉटम के जो 60% इंडियंस हैं, इनके पास मात्र इंडिया का टोटल वेल्थ का मात्र 4.8% है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो जो नीचे के 60% लोग हैं, यानी 130 करोड़ का 60% तकरीबन 13 करोड़ लोग हुए। 78 करोड़ लोगों के पास पूरे इंडिया में जितना वेल्थ है उस वेल्थ का 5% से भी कम पोर्शन या हिस्सा 78 करोड़ लोगों के पास है। सोच लीजिए, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ आर होल्डेड बाय जस्ट 1% पीपल। और अब अगर आपको ये देखना है कि ये सिचुएशन कितना अलार्मिंग है तो ये देखिए 73% ऑफ वेल्थ जनरेटेड इन 2017 वाज एक्वायर्ड बाय टॉप 1%, यानी 2017 में जितना भी वेल्थ जनरेट हुआ था उसका 73% उन लोगों के हिस्से में गया जो टॉप 1% ऑफ रिचेस्ट है, यानी इस देश के टॉप 1% रिचेस्ट जो वेल्थ जनरेट हो रहा है इस देश में उसका मेजॉरिटी पोर्शन उनके हाथ में जाता है। और 2017 में 73% था। एट करेंट टाइम इन 2021 83% of the wealth generated is acquired by just 1%. So it is increasing at an alarming rate. अब कॉज ऑफ इनइक्वालिटी क्या होते हैं, इनइक्वालिटी के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है अनएम्प्लॉयमेंट।
सवाल यह है कि सवाल है कि इनइक्वालिटी इतना बढ़ा क्यों। 1991 में गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत देश में सर्विस सेक्टर ने बहुत रफ्तार से ग्रो किया। सर्विस सेक्टर के ग्रो करने की वजह से अगर आज आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का अराउंड 56% टोटल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो सर्विस सेक्टर ग्रो तो किया, पर सर्विस सेक्टर डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द नंबर्स विच कैन बी क्रिएटेड बाय इंडस्ट्री और बाय एमएसएमईज। तो जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कैपेसिटी एमएसएमईज के पास होती हैं या फिर इंडस्ट्री के पास होती हैं, वो सर्विस सेक्टर के पास नहीं होती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज मोर देन 7% फ्रॉम 1991 टू टिल डेट, पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था ये भी रफ्तार से बढ़ा। इसीलिए 1991 से 2004 के फेज को जॉबलेस ग्रोथ का फेज कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की आमदनी, लोगों के पास नौकरी नहीं था, पैसा नहीं था, तो इनकम उनकी बहुत मिनिमल थी, वो छोटे मोटे काम करते थे। इनकम बहुत कम होगी तो सेविंग कम होगी, तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो इनकम और वेल्थ में आप बहुत नीचे चले जाते हैं। दूसरा कारण है पॉवर्टी, गरीबी। चूंकि इंडिया हैज़ बीन अ वेरी पुअर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, तो गरीबी में आपके पास बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होते हैं, बहुत कम पैसे होते हैं और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ही समेटने में लगे रहते हैं। तो वहाँ पर ना आप बिजनेस कर पाते हैं, ना आप किसी भी तरह का प्रोग्रेसिव चेंज कर पाते हैं। इवन एजुकेशन, आप अच्छा एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, आप अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सोशल एमिनिटीज़ हैं जिसकी कॉस्ट को अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। तो पॉवर्टी इज ए मेजर कॉज ऑफ इनइक्वालिटी। तीसरा कारण है स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। अगर किसी देश में कैपिटल की कमी है तो उस देश में कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, यानी उस देश में इंडस्ट्री कम होंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो गरीबी ज़्यादा होगा, इनइक्वालिटी ज़्यादा होगा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मान लीजिए रोड्स अच्छे नहीं हैं, स्कूल्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, तो जो रिच पीपल हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे, जो मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो डिप्राइव्ड ऑफ होती है इन रिसोर्सेज से। तो ये भी इनइक्वालिटी को बढ़ाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा हेल्थ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आगे चल के आप नौकरी में, कमाने में, आमदनी में बहुत पीछे रह जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा कारण जो है इसको बढ़ाने में वो है इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है, जो इनहेरिटेंस लॉ है, उसकी वजह से कुछ परिवारों जो कि बहुत अमीर हैं उनके पास वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा होता चला जाता है। छठा कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। तो अगर उसको सेम शिक्षा दी जाए, सेम इन्वायरमेंट दिया जाए, तो हर व्यक्ति अलग रिजल्ट, अलग लाइफ एक्वायर करता है। तो ये भी इनइक्वालिटी का कारण है। अब इनइक्वालिटी के क्या नतीजे होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हेल्थ प्रॉब्लम। जब समाज में इनइक्वालिटी होती है तो लोगों के मन में बहुत निराशा होती है, और उस निराशा की वजह से लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं, और लोगों को या तो हाई ब्लड प्रेशर, दे आर ब्लड प्रेशर पेशेंट, और दे आर, उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेंशन। सोशल प्रॉब्लम, समाज में जेलसी होती है, लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं, लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, यानी सब मिला के सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होती है। अगर आप देखें समाज में अगर कोई बहुत अमीर है तो जो गरीब है जो अमीर है वो उस गरीब को दबाने का प्रयास करता है, और जो गरीब है उसको तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो समाज की पूरी हार्मनी डिस्टर्ब होती है। और अगर किसी समाज में इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हैम्पर होती है, बिकॉज इनइक्वालिटी की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो पाता। अगर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी हैम्पर्ड। और अगर इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली पुअर होगा, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर्स द वेल बीइंग ऑफ पीपल, कि हाउ मच वेल ऑफ पीपल आर इन अ सोसाइटी। तो अगर लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है या बहुत असमानताएं हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत पुअर होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत में पॉवर्टी रिड्यूस हो रहा है पर इनइक्वालिटी बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री आर एक्वायर्ड बाई वेरी फ्यू पीपल इन द कंट्री। और आप ये समझिए कि आज की डेट में 83% ऑफ वेल्थ क्रिएटेड, साल में जो भी वेल्थ क्रिएट हुआ, टोटल वेल्थ क्रिएटेड, उसका 83% सिर्फ 1% इंडियंस के पास जा रहा है। तो बाकी 99% इंडियंस के पास मात्र 17% ऑफ वेल्थ आ रहा है जो हर साल क्रिएट, और ये हर साल बढ़ रहा है। तो सोचिए कि सिचुएशन इज़ वेरी पुअर। अब इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स अपनाती है, लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स। आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो होते हैं वो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए चलाए गए थे। और जो आपका मनरेगा प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत मनरेगा लाया गया था ताकि लोगों के इनकम को सपोर्ट किया जा सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स है, लाइक आजीविका स्कीम, उसको बोलते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड मिशन, समथिंग लाइक दैट। इसको इन शॉर्ट आजीविका मिशन बोलते हैं। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड मिशन, इन दिस
कोई भी व्यक्ति माइक्रो इंटरप्राइज स्टार्ट कर सकता है और गवर्नमेंट उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और गवर्नमेंट उसको माइक्रो फाइनेंस भी देगी, या एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक माइक्रो इंटरप्राइज स्टार्ट कर